इन 5 जंगों पर भूल कर भी जमीन मत लेना, वरना जिंदगी भर पछताओगे। भाई अगर आप भी जमीन खरीदने की सोच रहे हो तो ये वीडियो बीच में मत छोड़िएगा, वरना आपकी मेहनत की पूरी कमाई डूब सकती है। जी हाँ, बिल्कुल सही कह रहा हूँ मैं आपको आज 5 ऐसी जगह बताऊंगा जहाँ गलती से भी जमीन नहीं लेनी है। और ये बातें मैं हवा में नहीं बोल रहा, ये असली किस्से हैं जो हर दिन हमारे आसपास हो रहे हैं। इसलिए सावधान हो जाना, वीडियो पूरी देखनी है, वीडियो को लास्ट तक देखना है, क्योंकि नंबर 3 वाली गलती सबसे ज्यादा लोग करते हैं और उन्हें पता भी नहीं चलता। देखिए साथियों, हमारे देश में एक अजीब सोच बन गई है कि शहर में रहना मतलब सफलता होगी और गांव में रहना मतलब पिछड़ापन मिलेगा। इसी सोच के चक्कर में लोग अपनी पुश्तैनी जमीन, अपनी गांव की प्रॉपर्टी सब कुछ बेचकर शहर की तरफ भागते हैं। लेकिन इस जल्दबाजी में वो एक बहुत बड़ी गलती कर बैठते हैं। बिना जांच पड़ताल किए जमीन खरीद लेते हैं और फिर जिंदगी भर उसका खामियाजा भुगतते हैं। तो वीडियो को देखो, पूरा देखेंगे। और अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और मुझे कमेंट में ये बता दो कि आप कौन से स्टेट से, कौन से शहर से वीडियो देख रहे हो। तो चलो स्टार्ट करते हैं। और अब बात करते हैं उन 5 जगहों की जहां जमीन खरीदने से पहले 100 बार सोचना चाहिए, 100 बार। पहली जगह है वो जहां जमीन का मालिकान हक साफ नहीं है। कई बार भूमाफिया लोग सरकारी जमीन या गैर मजरूवा जमीन को घेर लेते हैं और वहां बाउंड्री बना देते हैं, बड़ा गेट लगा देंगे और फिर उसकी प्लॉटिंग करके भोले भाले लोगों को बेच देते हैं। दूर से देखने पर सब कुछ एकदम असली लगता है कि भैया सड़क बनी है, बोर्ड भी लगा है, लोग भी आ जा रहे हैं, जमीन बढ़िया होगी। लेकिन जब आप जमीन खरीद लेते हो, कुछ महीनों बाद पता चलता है कि ये तो सरकारी जमीन थी या किसी और की जमीन थी और उस पर मुकदमा चल रहा है। तब तक आपका पैसा जा चुका होता है और व्यक्ति जिससे आपने जमीन खरीदी थी या तो लापता हो जाता है या कहता है कि मैं तो 2 साल विदेश में था, जबकि असल में वो जेल की सजा काट रहा होता है। समझ गए? इसलिए ध्यान से देख लेना, ऐसी जमीन मत खरीदना कभी भी। दूसरी जगह है हाईवे के बिल्कुल किनारे वाली जमीन। जी हाँ, ये सुनने में अच्छा लगता है कि सड़क बगल में है, आना जाना आसान होगा, लेकिन असलियत कुछ और ही है। आपने खुद देखा होगा कि बड़े बड़े हाईवे के किनारे घर तो बने होते हैं मगर वहाँ कोई रहता नहीं। क्यों? क्योंकि 4 लेन 6 लेन सड़कों पर गाड़ियाँ रुकती नहीं, स्पीड भी बहुत तेज होती है और एक्सीडेंट का खतरा हमेशा बना रहता है। अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो जरा सोचिए, गलती से भी बच्चा सड़क पार करने की कोशिश करे तो क्या हो सकता है। हाईवे के किनारे की जमीन पेट्रोल पंप, ढाबा या गैराज जैसे बिजनेस के लिए देखो ठीक हो सकती है, लेकिन परिवार के साथ रहने के लिए बिल्कुल सुरक्षित जमीन नहीं है। अब जरा देखो, रुक जाओ। अगर अभी तक आप यहाँ पर वीडियो देख रहे हो तो एक कमेंट जरूर कर देना कि आप किस जिले से है, क्योंकि आगे जो मैं बताने वाला हूँ वो शायद आपके साथ भी हो चुकी हो। अब बात करते हैं तीसरी जगह की। देखो, तीसरी जगह है वो इलाका जहाँ बुनियादी सुविधाएं मौजूद नहीं है। बहुत सारे लोग सिर्फ जमीन की कीमत देखकर खरीद लेते हैं और ये चेक नहीं करते कि वहाँ बिजली का कनेक्शन है या नहीं, पीने का साफ पानी मिलेगा या नहीं, और आसपास कोई अस्पताल है नहीं, बच्चों के लिए स्कूल कितनी दूर है। घर बनाने के बाद पता चलता है कि बिजली के खंभे तक नहीं लगे वहाँ, या पानी का लेवल इतने नीचे जा चुका है कि बोरिंग करवाना भी मुश्किल है। इससे बचने का एक आसान तरीका है, जमीन खरीदने से पहले वहाँ के स्थानीय लोगों से बात करो जो वहाँ पर रहते हैं जहाँ आप जमीन खरीदने वाले हो। नगर निगम या नगर पालिका जाकर उस एरिया का नक्शा निकलवाओ और ज़रूरत पड़े तो आरटीआई लगाकर ज़मीन की पूरी जानकारी लो, जैसे खाता नंबर, प्लॉट नंबर, रकबा, और यह भी कि ज़मीन कृषि योग्य है, आवासीय है या औद्योगिक भूमि है। ठीक है, अब बात करते हैं हम चौथी जगह की जहाँ आपको बिल्कुल भी ज़मीन नहीं खरीदनी है। चौथी जगह देखो क्या है, ऐसा एरिया जहाँ आसपास बाजार, स्कूल या अस्पताल दूर दूर तक नहीं है। सोचिए, आप घर तो बना लोगे लेकिन रोज की सब्जी, दूध, दवाई लेने के लिए अगर बाजार 10-12 किलोमीटर दूर हो तो ज़िंदगी कितनी मुश्किल हो जाएगी। इसी तरह अगर बच्चों का स्कूल आपके बजट में आसपास नहीं है और दूर वाला स्कूल आपके पहुंच से बाहर है तो बच्चों की पढ़ाई पर सीधा असर पड़ेगा। इसलिए ज़मीन खरीदते वक्त सिर्फ प्लॉट का साइज और रेट मत देखो, बल्कि ये भी देखो कि वहां रोजमर्रा की जिंदगी कैसे चलेगी। अब जो 5वीं और जो सबसे जरूरी बात है, सोसाइटी और आसपास का माहौल, ये वो चीज है जिसे लोग सबसे ज्यादा नजरअंदाज करते हैं। आप कितना भी अच्छा घर बना लो,
अगर आसपास का माहौल सही नहीं है, जैसे नशाखोरी, चोरी या क्रिमिनल एक्टिविटी जैसी चीज़ें आम हैं, तो इसका सीधा असर आपके बच्चों की परवरिश और सोच पर पड़ता है। कई परिवार ऐसे हैं जिन्होंने बड़ी मेहनत से घर बनाया, लेकिन बाद में सिर्फ इसलिए बेचना पड़ गया क्योंकि आसपास का माहौल रहने लायक नहीं था, और वो भी बहुत कम दाम पर। इसलिए ज़मीन खरीदने से पहले उस मोहल्ले में थोड़ा टाइम बिताओ, वक्त बिताओ, वहाँ के लोगों से बातचीत करो, तभी फैसला लो। अब सबसे जरूरी बात ये समझिए कि जल्दबाजी में देखो लिया गया फैसला हमेशा नुकसान देता है। कोई भी ब्रोकर या दलाल आपको कहे कि भविष्य में यहाँ एयरपोर्ट बनेगा, रेलवे स्टेशन बनेगा, कॉलेज खुलेगा, तो सिर्फ उसकी बात पर भरोसा मत कीजिए। ऐसी बड़ी योजनाओं की जानकारी हमेशा आसपास के आम लोगों को भी होती है। यह सिर्फ एक दलाल को पता हो ऐसा मुमकिन नहीं है, समझ गए। आप खुद नगर निगम जाकर या ऑनलाइन सर्च करके इसकी सच्चाई पता कर सकते हो। और दोस्तों, कोरोना महामारी ने हमें एक बहुत बड़ी सीख दी है। जब शहरों में हालात खराब हुए तो वही लोग गांव भागे जिन्होंने कभी गांव को छोटा समझा था, और आज कई लोग गांव में रहकर छोटा मोटा व्यापार करके शहर से कम मेहनत में ज़्यादा सुकून की ज़िंदगी जी रहे हैं। इसलिए कभी भी सिर्फ चमक धमक देखकर अपनी पुश्तैनी ज़मीन पूरी तरह मत बेचिए। गांव की ज़मीन आपकी सबसे बड़ी सुरक्षा है, इसलिए उसे संभाल कर रखिए। तो भाई, आज की देखो वीडियो का सार यही है कि ज़मीन खरीदना ज़िंदगी का सबसे बड़ा फैसला होता है, इसलिए जल्दबाजी में मत लो। मालिकाना हक चेक करो, हाईवे के किनारे की ज़मीन से बचो, बुनियादी सुविधाएं देखो, बाजार, स्कूल, अस्पताल की दूरी देखो, और सबसे ज़रूरी बात, आसपास की सोसाइटी को परखिए। अगर ये 5 बातें आप ध्यान में रखोगे तो आपकी मेहनत की कमाई कभी नहीं डूबेगी, ठीक है। और अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है। और दोस्तों, आप मुझे कमेंट में एक बात जरूर बताना, क्या आप भी कोई ज़मीन खरीदने की सोच रहे हो या आपने हाल ही में कोई ज़मीन खरीदी है, ठीक है। कमेंट में जरूर बता देना। और इन 5 बातों का ध्यान रखना जो मैंने आपको बताई, ये सभी लोगों के साथ शेयर कर दो, क्योंकि दोस्तों कोई ना कोई ऐसा होता है जो ज़मीन खरीदने, प्लॉट खरीदने की सोच रहा होता है। इसलिए वीडियो को सब लोगों के साथ भेज दो, सबके साथ, ठीक है। कोई नहीं बचना चाहिए, क्योंकि दोस्तों ये एक ऐसी वीडियो है जो बहुत सारे लोगों के पैसे बचा सकती है, बहुत लोगों का नुकसान से बचा सकती है, ठीक है। तो इसलिए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और मैं मिलता हूं दोस्तों आपसे अगली वीडियो में एक नई खबर, एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।